पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, पूर्ण उपन्यास, उपन्यास वर्गीकरण, मेरी किताबों की अलमारी, रिकॉर्ड पढ़ना, प्रतिक्रिया, 69 किताबों की दुकान, सरलीकृत। अध्याय 15, अमीर महिला निंग रोंगरोंग। अध्याय 15, अमीर औरत निंग रोंगरोंग। सिर्फ इसलिए कि मैं अभी जवान हूँ, मुझे कम मत आंको। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो जरूर बहुत खूबसूरत होंगी। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? निंग रोंगरोंग ने गंभीरता से कहा। छी! जियाओ यान के मुंह से खून लगभग निकल आया। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, और उसके सामने एक छोटी बच्ची थी, वह इसे गंभीरता से नहीं ले सकता था। छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो प्यार क्या होता है? क्या तुम जानती हो शादी क्या होती है? जियाओ यान ने पूछा। मुझे पता है, माँ और पिताजी का साथ होना ही शादी है। पिताजी का मुझसे प्यार करना ही प्यार है। निंग रोंगरोंग ने गंभीरता से कहा। उफ, ये तो पिता जैसा प्यार है। और तुम बहुत सीधी बात कह रही हो। लड़कियों को संकोची होना चाहिए, समझती नहीं? संकोची? वो क्या होता है? मैं तो इतनी सीधी हूँ। निंग रोंगरोंग ने प्यार से कहा। पिछली बार एक बूढ़ा आदमी मेरे पिताजी से सगाई का प्रस्ताव रखने के लिए एक छोटी बच्ची को लाया था। मेरे पिताजी को मुझ पर तरस आया और वे राजी नहीं हुए। बता दूं, मैं बहुत मशहूर हूँ। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। मैं। जियाओ यान ने सामने खड़ी लड़की को अजीब तरह से देखा। ये 6 साल की बच्ची इतना सब कैसे जानती है? निंग फैंगजी ने इसे कैसी बकवास सिखाई है? वह 11-12 साल की बच्ची की तरह व्यवहार कर रही है। मुझे नायक सुंदरी को बचाता है और सुंदरी उसे अपने शरीर से बदला देती है वाली कहानी पता है, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ, तुम मुझसे क्यों प्यार करने लगी? जियाओ यान अभी भी हैरान था। निंग रोंगरोंग ने नाक भान सिकुड़ी। पिछली बार तुम बेहोश हो गई थी, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, यही तो किस्मत है, ठीक है? और चूंकि मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए तुम मेरी हो। डॉट डॉट डॉट। ये कैसी बेतुकी बात है। यकीन नहीं होता कि एक 6 साल की बच्ची ऐसी बातें कह सकती है। मेरी किस्मत। और हम एक दूसरे को बस कुछ ही दिनों से जानते हैं, शादी की बात करना ठीक नहीं है ना? जियो यान ने आंखें घुमाई। इसमें क्या गलत है? मैं अभी जाकर पापा को बताता हूँ। ये कहते हुए निंग रोंगरोंग उठने के लिए उठा। उफ, जरा रुको, अपने पापा को मत बताना, वरना वो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। जियो यान को जरा भी शक नहीं था कि अगर निंग फैंगजी को पता चला कि उसने उसकी 6 साल की बेटी का अपहरण कर लिया है, तो वो उससे जान तक लड़ा देगा। और हाँ, अभी उत्तेजित मत हो, तुमने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। ध्यान रखना कि तुम खुद को न दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम मेरा शरीर देखोगे, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। निंग रोंगरोंग ने गंभीरता से कहा। उसका चेहरा दृढ़ था। मिस, आपको मुझसे पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। जियो यान ने शर्मिंदा होकर अपनी नाक छुई। हम, हो सकता है, खैर मुझे तुम पसंद हो। निंग रोंगरोंग ने गंभीर भाव से कहा। अरे नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए था। ये बदचलन लड़की जिद्दी है। जब वह बड़ी हो जाएगी और चीजों को समझ लेगी, तो बहुत बेहतर हो जाएगी। ये सोचकर उसने निंग रोंगरोंग से बात करना बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बाद में शादी कर लूंगा, ठीक है? जल्दी करो और अपने कपड़े पहन लो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जियो यान इस लड़की से उलझने का इरादा नहीं रखता था। उसे लगा कि जल्दी से निपट लेना ही बेहतर है, वरना अगर निंग फैंगजी आ गई, तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। सच में, निंग रोंगरोंग ने अपने गालों से आंसू पोंछे और उत्साह से कहा। सच में, डॉट डॉट डॉट। एक पल बाद निंग रोंगरोंग ने कपड़े पहने। जियो यान को भावशून्य भाव से देखते हुए निंग रोंगरोंग ने उत्साह से पूछा, अरे जियो यान, तुम क्या चाहती हो? हम कहाँ खेलने जा रहे हैं? उसने सोचा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है। उद्धरण चिन्ह। तो मैं जियाओ शिन से हमारे लिए कुछ खाना बनवाऊंगी, फिर हम बाहर जाकर खेलेंगे। वह एक काला गोल बटन था। निंग रोंगरोंग ने उसे दबाया और जियाओ शिन प्रकट हुई। ये काफी चतुराई और सोच समझकर किया गया कदम था। 7 खजाने वाले ग्लेज टाइल स्कूल का खाना स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा था, जियाओ परिवार के घर के खाने से कहीं बेहतर। पूरी मेज आत्मा जानवर के मांस से भरी थी, और सब्जियां भी पौधे प्रकार के आत्मा जानवरों की थीं। हालांकि वे बहुत बूढ़े नहीं लग रहे थे,
लेकिन हर भोजन में आत्मा जानवर का मांस खाना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। केवल 7 खजाने वाला ग्लेज टाइल स्कूल, जो 3 उच्च संप्रदायों में से एक था और बेहद धनी माना जाता था, ही यह खर्च उठा सकता था। इससे ये भी पता चलता था कि निंग फैंगजी अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। और इस माहौल में निंग रोंगरोंग की आत्मा शक्ति का स्तर भी कमजोर नहीं था, 13वें स्तर तक पहुंच गया था, और निस्संदेह यह उसकी आत्मा के छल्लों के लिए सबसे उपयुक्त उम्र थी। ये तो कमाल की प्रतिभा है। तुम इसे रोज खाते हो? जियाओ यान ने कुछ उलझन में पूछा। जरूर, मेरा परिवार बहुत अमीर है। मुझसे शादी कर लो तो तुम भी अमीर हो जाओगी। निंग रोंगरोंग ने उसकी छाती थपथपाई और प्यार से कहा। उन्होंने बातचीत को शादी की ओर कैसे मोड़ा। बिना किसी और देरी के, आत्मा जानवर के मांस को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करते हुए, जियाओयान ने धीरे धीरे अपनी डूबी हुई और आत्मा शक्ति को शुद्ध आत्मा जानवर के मांस से ऊर्जा को पचाने के लिए प्रसारित किया। निरंतर शोधन के साथ ऊर्जा धीरे धीरे डूबी हुई और आत्मा शक्ति की सेना में प्रवाहित होने लगी, जैसे नदियां समुद्र में बहती हैं। डूबी हुई और आत्मा शक्ति दो अलग अलग शक्तियां हैं, उनके रास्ते एक दूसरे से नहीं मिलते। डूबी हुई और आत्मा शक्ति के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा के तहत आत्मा जानवर के मांस की ऊर्जा तेजी से विघटित और अवशोषित हो गई। टीएस एक धनी परिवार में जन्म लेना वाकई फायदेमंद है। अगर उसे इसे रोज खाना पड़ता तो शायद वह पहले ही महान डू मास्टर स्तर तक पहुंच गया होता। हालांकि जियाओ परिवार एक बड़ा कबीला था, फिर भी उनका व्यवसाय वुतान शहर से आगे नहीं बढ़ पाया था। जियाओ परिवार युद्ध कला में तो माहिर था, लेकिन व्यवसाय में सफल नहीं था। इसके अलावा जियाओ परिवार मूलतः एक संप्रदाय है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आत्मा भवन से कोई अनुदान नहीं मिलता। उनका जीवन काफी मितव्ययी है। उनके साथ ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं होता। खाना खत्म करने के बाद जियाओयान ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं एक कड़ाही कहाँ से खरीद सकता हूँ? कड़ाही? कौन सी कड़ाही? निंग रोंगरोंग उलझन में लग रहा था। वह कड़ाही जिसका इस्तेमाल तुम बलि देने के लिए करते हो। ये जानते हुए कि यहाँ कोई किमियागर नहीं है, वह बस इतना ही कह सका, उम्मीद करते हुए कि निंग रोंगरोंग समझ जाएगा। दरअसल जियाओयान पहले भी हवा में औषधि को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि अग्निचीर से युद्ध के बाद उसकी आत्मा बहुत कमजोर हो गई थी। हवा में औषधि को परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे दूसरे दर्जे के पात्र से ही संतोष करना पड़ा। अगर उसे एक अच्छी कड़ाही मिल जाए तो वह उसे परिष्कृत कर सकता है। तब चीजें और अधिक जटिल हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कि दवाइयों का बर्तन कहाँ से मिलेगा, लेकिन मेरे परिवार के पास एक तो होना ही चाहिए। मेरे परिवार का खजाना खजानों से भरा है। उस दवाइयों के बर्तन जैसा एक बर्तन जरूर होगा जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। क्या तुम जानती हो कि वहां कैसे पहुंचा जाए? जियाओयान भी उत्साहित थी। आत्मा से जुड़े मामले कोई छोटी बात नहीं है। वहां पहरेदार हैं। अंदर जाने के लिए तुम्हें पिताजी या दादाजी की तलवार या दादाजी की हड्डी की चाबी चाहिए। ओह, तो फिर तुम अंदर क्यों नहीं जा सकती? क्या ऐसा हो सकता है? जियाओयान ने निंग रोंगरोंग को उकसाने वाली नजरों से देखा। किसने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकती? मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए चाबी लाती हूँ। ये कहते हुए खाना खत्म भी नहीं किया था कि वह 3 कदम चलकर बाहर भाग गई। इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के लिए उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास। पूर्ण उपन्यास। उपन्यास वर्गीकरण। मेरी किताबों की अलमारी। रिकॉर्ड पढ़ना। प्रतिक्रिया। 69 किताबों की दुकान। सरलीकृत। अध्याय 16 खजाने का भंडार। अध्याय 16 खजाने की तिजोरी। 7 खजानों वाली चमकदार टाइलों वाला स्कूल। एक भव्य हॉल के अंदर एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के शीर्ष पर बैठा था। लगभग 6 साल की एक लड़की उसकी गोद में बैठी थी। ये दोनों निंग फैंगजी और निंग रोंगरोंग थे। निंग रोंगरोंग निंग फैंगजी का हाथ हिलाते हुए कह रहा था, पिताजी, बस मुझे चाबी दे दो। मैं बस बाहर रहना चाहता हूँ, अंदर नहीं जाना चाहता। निंग फैंगजी ने असहाय महसूस करते हुए अपनी बेटी के मुंह को प्यार भरी आंखों से देखा। तुम्हें चाबी की क्या जरूरत है? अंदर मजा नहीं आता। मुझे कुछ ढूंढना है। जब मुझे मिल जाएगी तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाया और मुंह बनाया। क्या है? क्या किसी ने तुम्हें इसे ढूंढने के लिए कहा था? निंग फैंगजी ने गंभीरता से कहा। वह अपनी प्यारी बेटी पर किसी को भी धांधली नहीं करने देगा। निंग फैंगजी ने सोचा कि उसे बाद में जियाओक्सिन से पूछना होगा कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं,
जियाओयान ने कहा था कि उसे बलि का हांडा चाहिए, तो मैंने कहा कि हमारे परिवार के खजाने में एक है, और फिर मैं तुमसे उसकी चाबी मांगने आया हूँ। ओह, जियाओयान, उसे इसकी क्या जरूरत है? निंग फेंगजी ने हैरानी से पूछा। जाहिर है, वह इसका मकसद नहीं समझ पा रहा था। अगर यह पारिवारिक या संप्रदाय के अनुष्ठानों के लिए होता, तो बात समझ में आती। लेकिन वह 6 साल का बच्चा था। इन बातों को समझ न पाने के कारण निंग फेंगजी ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। बेशक, वह जियाओयान की मांग पूरी करेगा। उसे उम्मीद थी कि जियाओयान और भी मांगेगा, ताकि वह उसे अपने साथ बांध सके। ये सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खजाने की चाबी निकाल ली। ये संप्रदाय के खजाने की चाबी है। मैं जियाओशिन को तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। अंदर कुछ भी मत ढूंढना। निंग फेंगजी के अविश्वास भरे भाव देखकर निंग रोंगरोंग ने प्यार से कहा, मुझे पता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कैसी है? वो तो किसी भी चीज में हाथ नहीं डालेगी, हे। तारानकन, मुझे पता है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। तारानकन, बेशक निंग फेंगजी अपनी बेटी से ऐसा नहीं कहेगा, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। 7 खजाने वाले ग्लेज़ टाइल संप्रदाय का खजाना मुख्य हॉल से ज्यादा पीछे नहीं था, दूर से ही उसके सामने था। खजाने वाला भंडार अपने आप में कुछ खास प्रभावशाली नहीं था, हालांकि उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी, लेकिन वो नजाकत से बनी इमारतों के बीच ताजी हवा का झोंका था। उद्धरण चिन्ह, युवती, कृपया हमारे लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। बिना चाबी के हम सचमुच अंदर नहीं जा सकते, वरना संप्रदाय प्रमुख हमें सजा देंगे। दोनों पहरेदारों ने अपने सामने खड़ी छोटी सी आकृति को देखते हुए कहा। दोनों ने मिलते जुलते सफेद वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी पीठ पर 9 खजाने वाले ग्लेज़ टाइल पैगोडा की कड़ाई थी। वे दोनों काफी शक्तिशाली लग रहे थे, और उनमें से काफी दबाव का आभास हो रहा था। जियाओयान ने अंदाजा लगाया कि वे शायद आत्मा सम्राट साधना के शुरुआती चरण में थे। केवल एक प्रमुख संप्रदाय ही द्वार की रखवाली के लिए एक आत्मा सम्राट को भेजने का साहस कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि निंग रोंगरोंग संप्रदाय गुरु की बेटी और 2 उपाधि प्राप्त दोलुओं की आंखों का तारा थी, इसलिए कोई भी उसे नाराज नहीं कर सकता था। इसलिए निंग रोंगरोंग निश्चित रूप से उन लोगों में से एक थी जिनसे ये दोनों कम मिलना चाहते थे। किसने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है? मेरे पास चाबी है, निंग रोंगरोंग ने आत्मसंतुष्ट होकर हाथ उठाकर चाबी हिलाते हुए कहा। दोनों पहरेदार भी थोड़े स्तब्ध रह गए। निंग रोंगरोंग के हाथ में चाबी देखकर वे एक पल के लिए झिझके और फिर जल्दी से एक तरफ हटकर उसे अंदर आने दिया। आओ, जियाओयान, हे, अंदर से जो चाहे ले लो, निंग रोंगरोंग ने खुशी से जियाओयान की ओर देखते हुए कहा। पहरेदारों के चेहरे खिल गए, उन्हें यकीन नहीं था कि निंग रोंगरोंग को अंदर आने देना सही होगा या नहीं। आखिरकार, छोटी चुड़ैल की बातें उन्हें बेचैन कर रही थीं। युवा मिस, क्या तुमने ये चाबी चुराई है? दोनों पहरेदारों ने शर्मिंदगी से पूछा। बकवास, मेरे पिता ने मुझे दी थी। मैं जियाओयान के साथ खजाना ढूंढने जा रहा हूँ। अगर तुमने इसे चुराया है, तो तुम्हें मेरे लिए भी एक चुराना चाहिए। तुम मुझे धमका रहे हो, मैं बाद में दादाजी बोन को बता दूंगा। निंग रोंगरोंग ये सुनकर चिढ़ गए और मीठी आवाज में चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह, उफ, युवा मिस, ये हमारी गलती है, हमारी गलती। कृपया बोनडुलुओं को मत बताना। दोनों पहरेदार कांप गए, बोनडुलुओं से साफ तौर पर आहत। 7 खजाने वाले ग्लेज़ टाइल स्कूल का खजाना अंधेरा नहीं था, ये तेज रोशनी से जगमगा रहा था। ये खजाना तिजोरी विशाल है, लगभग हर 3 कदम पर एक दीपक है। ये लैंप बहुत चमकीले हैं, और यह स्पष्ट है कि उनका ईंधन असाधारण है, संभवतः आत्मा जानवरों के जैविक तेल से परिष्कृत किया गया है। ये तेल बहुत धीरे धीरे जलता प्रतीत होता है, एक जार लगभग 1 महीने तक चलना चाहिए। 7 ट्रेजर ग्लेज़ टाइल स्कूल का खजाना तिजोरी समतल जमीन पर नहीं है, यह एक विशाल भूमिगत कक्ष है। एक लंबी सीढ़ी तिजोरी तक जाती है। अंदर सब कुछ बड़े करीने से वर्गीकृत और व्यवस्थित है। संग्रह कई कमरों में विभाजित हैं, प्रत्येक ताला लगाकर सील कर दिया गया है। एक प्राचीन मेहराब में खजाना अनुभाग, जड़ी बूटी अनुभाग, कलाकृतियों अनुभाग और हथियार अनुभाग के शिलालेख हैं। जियोयान, दवा की कड़ाई की तलाश में, स्वाभाविक रूप से कलाकृतियों अनुभाग में चला गया। दरवाजा खोलते ही कोई भी इसके विशाल आकार को देखकर दंग रह जाता है। एक चांदी सफेद लोहे की पट्टिका पर प्रदर्शित वस्तुओं के नाम और प्रकार अंकित थे। बांसुरी, गुकिन और अन्य वस्तुएं सभी मौजूद थीं। हंडा जैसी बड़ी वस्तुएं पीछे रखी जानी चाहिए थीं। अरे, मेरा इंतजार करो, इसे देखो, क्या ये सुंदर नहीं है?
निंग रोंगरोंग ने जियाओ यान से, जो अकेले आगे चल रहा था, प्यार से कहा। करीब से देखने पर निंग रोंगरोंग एक छोटे और सुंदर वाद्य यंत्र गुकिन को लालसा से देख रहा था। किंग फेक, जियाओ यान ने वाद्य यंत्र पर लिखे अक्षरों को पढ़ते हुए धीरे से कहा। ये गुकिन तुम्हें चाहिए, क्या तुम इसे बजा सकते हो? जियाओ यान ने निंग रोंगरोंग की नाजुक छोटी उंगलियों को देखा, उसे पूरा विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल, हालांकि मैं नहीं बजा सकती, मैं अपने पिता से मुझे सिखाने के लिए कह सकती हूँ, और फिर मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगी, ठीक है? जियाओ यान की प्रश्नवाचक निगाहों से निंग रोंगरोंग का आत्मविश्वास डगमगा गया, और उसने धीरे से कहा, ठीक है, ले लो। जियोयान ने निंग रोंगरोंग को तुरंत विदा कर दिया, क्योंकि वह अभी भी देखना चाहता था कि क्या उसे बाद में कोई उपयुक्त औषधि की कड़ाही मिल सकती है। सिमुभू कड़ाही, जियोयान ने सामने रखी कड़ाही का नाम पढ़ते हुए धीरे से कहा। ये कड़ाही जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये पूरी तरह से कांसे की बनी लगती है और इसमें किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव है। एक बढ़िया कड़ाही, इतनी बढ़िया नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का हांडा। बिल्कुल सही नाम है। डॉट 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 ये है। जियाओ यान, जिसने शुरू में सोचा था कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, खुशी से चमक उठा। अध्याय का अंत।